हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मीठी मधुर नाम में एक बार फिर से सब भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। इस समय के लिए इस परमेश्वर ने एक बार फिर से आज के शाम को हमारे सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ा। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, चंगे भले स्वस्थ होंगे। परमेश्वर ने आपको बीते हुए सुबह में संभाला होगा। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको संभालेगा, प्रभु आपको आशीष करेगा, क्योंकि परमेश्वर सबकी चिंता करने के लिए, परमेश्वर सबकी चिंता करता है और सबके दुखों को दूर करने के लिए परमेश्वर आया है। इसलिए आप परमेश्वर की बातों को माने तो परमेश्वर आपकी बातों को मानेगा। परमेश्वर अगर आप परमेश्वर की बातों को नहीं सुनेंगे तो परमेश्वर कितना बुरा लगेगा। इसलिए आप परमेश्वर की बातों को मानने की कोशिश करें ताकि आपका जीवन भी बच जाए। और इस समय परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे कि आज के शाम के बेला सचमुच परमेश्वर ने हमें जोड़ा। आज के शाम के बेला में प्रभु ने जोड़ा। मेरे विश्वास है कि आप इस प्रार्थना में लास्ट तक बने रहेंगे और हमारी प्रार्थना को लास्ट तक सुने। प्रभु बहुत आशीष देने वाला है। परमेश्वर हर लोगों को प्रभु आशीष देता है। प्रार्थना करने से पहले हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने पाएंगे जो आज हमारे जीवन में बहुत से होते हैं। मैं लोगों के साथ कई बार देखती हूँ और परमेश्वर आप सबों को भी उन सबसे बचाए। और अगर आपके पास जितने भी चीज़ें हैं, आपके पास ज़िंदगी में सब कुछ है, लोगों के पास सब कुछ रहता है, लोगों के पास इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, लोगों के पास सब कुछ रहता है, खाने पीने के लिए, उठने बैठने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए सब कुछ रहता है। लेकिन कई लोग क्या होते हैं कि अपने धन दौलत पर घमंड करने लगते हैं। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के अगर आप परमेश्वर के सचमुच परमेश्वर को अपना प्रभु मानते हैं, परमेश्वर को अपना प्रभु अपना रक्षक मांगते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। परमेश्वर देने वाला भी है और परमेश्वर लेने वाला भी है, ये बात याद में रखें। आप चाहे दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, दुनिया में आप कितने भी बड़े राजा मंत्री के पद को आप हासिल कर लें, चाहे जहाँ भी डिग्री हासिल कर लें, जहाँ भी आप पहुँच जाएं, जहाँ ये दुनिया जहाँ तक है आप वहाँ भी पहुँच जाएं, इतने बड़े धन दौलत आपके पास सब कुछ है, ऐशो आराम है, लेकिन अगर आप जिंदगी में आप घमंड कर रहे हैं तो आप समझ लो आपके पास वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर घमंड करने वालों से घृणा करता है। इसलिए जो कुछ भी परमेश्वर का वचन भी कहता है, तेरे तुझ में जो कुछ है तू उसमें कुशल रहा। परमेश्वर कहता है धन्य रहा। अगर आपके पास धन दौलत है तो प्रभु तेरा धन्यवाद। उसमें आपको घमंड करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको उसमें कोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको खोट करने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर जो कुछ भी देता है परमेश्वर लोगों को सोच समझ के देता है, और परमेश्वर जो कुछ भी आपके लिए सोचता है आपकी अच्छाई और भलाई के लिए सोचता है। इसलिए परमेश्वर की सोच पर आप बिल्कुल भी दोष ना लगाएं। परमेश्वर की सोचों पर आपके पास जो कुछ भी है उसमें खुश रहे, प्रभु आपको और भी देगा। परमेश्वर एक गरीब को जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, अगर परमेश्वर उसको बढ़ाना चाहे तो वो इस पूरे जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं उनसे भी परमेश्वर उसे 1 मिनट में बढ़ा सकता है। अगर आप परमेश्वर की वचनों को अनुसार अगर आपका विश्वास परमेश्वर पर है। इसलिए अगर आप अपने आप को कभी जिंदगी में कभी अपने आप को छोटा ना समझें, जिंदगी में कभी आप अपने आप को हमेशा निराश में ना रखें, हमेशा दुख में ना रखें, हमेशा अपने आप को छोटा बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को बहुत बढ़ाता है। अगर अंदर से आप छोटा बनना चाहेंगे तो आप बन सकते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर की नज़र में जो कोई छोटा बनता है वो परमेश्वर उन्हें बहुत बढ़ाता है, प्रभु बहुत आशीष करता है। और कई लोगों के पास मैं देखती हूँ कि लोगों के पास सब कुछ रहने के बाद उनमें क्या होता है, घमंड कर लेता है। परमेश्वर 2 मिनट में 2 सेकंड 1 सेकंड नहीं लगता उसे नष्ट करने में, वैसा आपको नष्ट कर देगा। इसलिए वचन में भी लिखा है, मुझे शायद कहीं परमेश्वर का वचन आज आपसे इन्हीं के द्वारा बोल और बातचीत करता है। अगर आप इसे शायद मान सकेंगे तो आपका लाइफ में बहुत काम आएगा। कि आजकल हम देख रहे हैं कि लोग दुनिया में बहुत सी चीज़ों को पार करने के बाद, बहुत सी चीज़ों को हासिल करने के पास उनके अंदर घमंड आ जाती है, उनके अंदर क्रोध आ जाता है, उनके अंदर भय आ जाता है, उनके अंदर वो उत्साह बढ़ जाता है, उनके अंदर ये छोटी छोटी बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती, छोटे छोटे लोगों के साथ मिलना जुलना उनका कम हो जाता है। इसलिए आप जीवन में कभी गलती मत करें, प्रभु आपको और बढ़ाएगा। जब आप परमेश्वर के कहे हुए अनुसार अगर आपका जीवन होगा तो प्रभु आपको और बढ़ाएगा। परमेश्वर लोगों को आपके पास अगर प्रभु दिया है तो आप उसमें आप खुश रहें। आप परमेश्वर से बिल्कुल ना मांगे, परमेश्वर आपको बहुत इस्तेमाल करेगा, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि आपको क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, क्या खाना है, क्या पीना है। परमेश्वर को
सारी चिंता है, अगर अपनी चिंताओं को उस पर लाद दो तो प्रभु सारी चिंताओं को भी आपकी दूर करेगा। और हमेशा परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। अगर आपके मन में ये सोच, अगर ये घमंड की सोच अगर आपके माइंड से निकल जाएगी तो परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएगा। और अगर आपके पास है तो घमंड बिल्कुल ना करें, क्योंकि घमंड करने से आपकी लाइफ में भी बुरा असर पड़ सकता है, आपकी जिंदगियों में भी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए आप उस धन दौलत को अच्छे से मिलजुल कर खाएं और पिए, ताकि परमेश्वर आपको और भी दे सके, प्रभु और भ्यास करे। और जिन भाई बहनों के पास आज भी गरीबी है, परमेश्वर विश्वास रखे, प्रभु का वचन कहता है जो अंत तक विश्वास रखता है उनके लिए जरूर चिन्ह चमत्कार होते हैं। इसलिए आपके पास आज नहीं भी है तो परमेश्वर पर विश्वास रखिए। विश्वास एक ऐसी चीज है जो आपको ऊंचा उठा सकती है। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर पर, जैसे आप लोगों पर अपने रिश्तेदारों पर भरोसा कर लेते हैं, वैसे अगर परमेश्वर पर उससे कहीं ज्यादा भरोसा अगर कर लिए तो समझो जो मांगे वो परमेश्वर जरूर देगा आपको। आइए हम कुछ प्रार्थना करने पाएंगे। मेरी आशा है कि आप इन बातों में सहमत हैं। अगर आप इन बातों पर सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और जरूर कमेंट में आमीन जरूर लिखें। परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएगा, बहुत आशीष करेगा। हमारी आशीष परमेश्वर आज हमारी आशीष प्रार्थना आपके साथ है। परमेश्वर आपको दिन पर दिन बढ़ाएगा और हरदम परमेश्वर आपके साथ रहता है। अपने आप को कभी मत सोचे कि हम अकेले हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। परमेश्वर हर पल आपके साथ रहता है। आइए हम प्रार्थना करने पाएंगे शाम के बेला में कुछ क्षण। हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु परमेश्वर पिता, महिमा हो, तारीफ हो, जय जयकार हो प्रभु जी। इसमें मेरे पिता इन सब भाई बहनों के लिए मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। जितने लोग तेरे प्रार्थना की उपस्थिति में थे प्रभु, तेरी प्रार्थना पर बने थे मेरे खुदा, लोग नाम बाय नाम प्रभु जी पिता आज आपकी प्रार्थनाओं पर प्रभु मन लगाते थे प्रभु, आपकी प्रार्थनाओं को आज सुनने के लिए प्रभु जी पिता इस समय प्रभु जी आपके टाइम को दिए है प्रभु जी पिता, अपने बहुमूल्य समय को आज प्रभु जी पिता इस प्रार्थना में दिए है प्रभु जी। आज मैं उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु जी, आज के समय पिता उनके लिए व्यर्थ न जाए प्रभु, लेकिन आशीष के कारण ठहरने पाए मेरे खुदा। आज की प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रभु परमेश्वर, हे प्रभु जी पिता, आज परमेश्वर जहाँ भी प्रभु जी पिता आपकी प्रार्थनाएं प्रभु जी पिता में पहुंच रही है, मैं आज उन स्थानों के लिए, उन परमेश्वर प्रभु जी पिता कॉलोनी के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदा कि आज से प्रभु जी पिता उस जगह से प्रभु जी पिता नकारात्मक चीजें, नकारात्मक शब्द निकलने लगे प्रभु जी, नकारात्मक बातें दूर होने लगे मेरे खुदा। आज से प्रभु जी पिता जितने भाई बहनों के अंदर घमंड आए प्रभु जी, आज उन जो भी निकालना चाहते हैं अपने जीवन से प्रभु होने दे पिता परमेश्वर। आज प्रभु जी पिता वो घमंड की आत्मा, क्रोध, वो परमेश्वर किसी प्रकार के आज वो परमेश्वर प्रभु जी पिता नीचे दिखानेपन की आदत प्रभु जी आज इनके अंदर से हम दूर करते हैं मेरे खुदा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज लोगों के पास नहीं भी है प्रभु जी, फिर भी आपको परमेश्वर धन्य कह रहे हैं मेरे खुदा। आज उनकी धन्यवादी को, बलि को प्रभु जी आप स्वीकार कीजिए मेरे खुदा। इसमें प्रार्थना करते हो मेरे पिता, लोग प्रभु जी उनके पास कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए, फिर भी प्रभु जी पिता आज तेरे में खुश है प्रभु जी। हे मेरे खुदा, उनकी खुशियों को प्रभु जी आज मेरे पिता बढ़ा दीजिए मेरे खुदा। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज से प्रभु उनकी घटिया कमियां प्रभु यीशु के नाम से पूरी होने लगी मेरे खुदा। उनके लिए परमेश्वर प्रभु जी पिता नई आय की स्रोतें आने लगी, नई प्रभु जी पिता एक परमेश्वर प्रभु जी नई उनके लिए योजना खुलने लगे मेरे खुदा। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, इस समय मेरे खुदा छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग सबको प्रभु जी तेरे अधीन देती हूँ, तेरे चरणों में देती हूँ मेरे प्रभु। इस समय हर एक लोग प्रभु जी पिता तेरे नाम को सुनना पसंद करने वाले बनने पाए हे प्रभु जी पिता, ताकि उनके घर में हमेशा सुख शांति आशीष बनी रहे मेरे खुदा। हमेशा आज इनके घर में प्रभु जी पिता शून्य के द्वारा प्रभु जी आज इनके घर में प्रभु जी उद्धार बनी रहे मेरे खुदा, और सरदूतों का पहरा बनी रहे प्रभु जी हमेशा मेरे पिता। और हर पल हर समय प्रभु जी आप इनके संग साथ रहिए, इनके करीब रहिए प्रभु। इन्हें हर एक वो भय से आप इन्हें प्रभु जी पिता जाने से बचाइए पिता, हर एक वो घबराहट से प्रभु जी इन्हें बचा के रखिए परमेश्वर। हे प्रभु जी पिता मैं तेरे नियंत्रण में देती हूँ, तेरे डर भय में देती हूँ प्रभु, जिनके जीवन को प्रभु जी तेरे हाथों में देती हूँ मेरे खुदा। आज प्रभु जी हर एक वो समस्या से प्रभु इन्हें बचा के रखिए, छुटकारा की आत्मा दीजिए प्रभु जी पिता, चंगाई की आत्मा दीजिए प्रभु जी। आज मेरे खुदा वो परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठा रखे प्रभु। जितने लोग तेरे नाम की भजन करते हैं अपने परमेश्वर प्रभु जी 24 घंटा अपने माइंड और दिमाग में तेरे भजन करते रहते हैं प्रभु। हे प्रभु जी पिता आज उनके अंदर से प्रभु जी पिता हर एक अशुद्ध परमेश्वर प्रभु जी पिता बीमारियां दूर हो जाएं, अशुद्ध समस्याएं दूर हो जाए प्रभु जी। जितने लोग प्रभु हर पल तुझे भजते रहते हैं मेरे खुदा, आज उनकी सारी चिंताओं को प्रभु, उनके टेंशनों को प्रभु यीशु के नाम से मैं दूर करती हूँ मेरे खुदा। आज प्रभु जी पिता इसी वक्त प्रभु ने छू लो पवित्र आत्मा। जितने लोग प्रभु जी पिता तेरी प्रार्थना के नियंत्रण में पाए जाते हैं प्रभु, उपस्थिति में पाए जाते हैं मेरे खुदा। हे प्रभु जी पिता तूने कहा है जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं हो लेता हूँ। हे प्रभु जी पिता आज जहाँ
जहाँ भी प्रभु जी तेरी प्रार्थना जिस घर में सुनी जा रही है मेरे खुदा, जिस घर में प्रभु जी आज आपकी प्रार्थनाएं पहुंच रही है, मैं आज उन घरों के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनके घर में तेरी उपस्थिति होने पाए। ये प्रभु जी पिता, इसमें प्रभु जी उनके जीवन में तेरी रक्षा और काम होने पाए। प्रभु जी आज मैं हर एक लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु जी, हर एक संकटों से, बाधाओं से, विपत्तियों से उन्हें बचा के रखिए प्रभु। उनके जीवन से समस्या दूर हो जाए, निकल कर भागने लगे प्रभु, शैतान के बंधन निकल के भागने लगे उनके जीवन से। हे परमेश्वर प्रभु, इसी वक्त प्रभु जी ने छू ली पवित्र आत्मा, ये प्रभु जी पिता कार्य करने लगे प्रभु जी, चिन्ह और चमत्कार इनके जीवन में होने लगे मेरे पिता परमेश्वर। आज इस समय प्रभु जी पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, आप प्रभु जी सब हृदयों से प्रभु जी बोल और बातचीत करो, सबके दिल दिमाग से बोल और बातचीत कर प्रभु जी। हर एक प्रॉब्लम इनकी समस्या से दूर हो जाए, हर एक विपत्ति इनके जीवन से दूर हो जाए मेरे खुदा। आज प्रभु जी सारे कलंक को मैं इनके अंदर से दूर हटाती हूँ मेरे प्रभु जी। और जितने लोग प्रभु तेरी उपस्थिति में है, आज इस समय जितने लोग तेरी प्रार्थना में है, अपने लूह भरी हाथों को बढ़ा कर छू ले, शुद्ध और पवित्र कर, ताकि प्रभु जी आज की प्रार्थना से प्रभु ये आशीष को पाए पिता, आज की प्रार्थना से प्रभु उद्धार को पाने पाए प्रभु जी। हे पिता, जितने लोग प्रार्थना बने थे प्रभु, इन सब भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तेरे अधीन देती हूँ, तेरे चरणों के निकट देती हूँ प्रभु जी। आज इन सब भाई बहनों का सुनना प्रार्थना व्यर्थ नहीं प्रभु, लेकिन प्रभु आशीष का कारण ठहरने पाए पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंपती हूँ और तो यीशु के नाम से मांगती हूँ, दया सुनिए और कबूल कीजिए।